देखो बच्चों, डिफेंस फोर्सेस में दो तरह की रैंक चलती हैं, ऑफिसर्स रैंक एंड पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक, यानी कि जो ऑफिसर रैंक से नीचे रहते हैं उन लोगों को बोलते हैं पीबीओआरस। आप एयरफोर्स में जैसे इन लोगों को एयरमैन बोला जाता है, तो एयरमैन की आपकी भर्ती हुई है ना, ग्रुप एक्स की, ग्रुप वाई की। ऐसे ही नेवी में एसएसआर, डबल ए, ये सब किस में आते हैं? पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक में आते हैं। आप ऑफिसर भी डिफेंस फोर्सेस में बन सकते हैं, और ऑफिसर्स बनने के लिए कुछ ये एंट्रियां हैं: एनडीए, PES, that is called Technical Entry Scheme, CDSC, FCAT, UES और ACC। आफ्टर 12th या फिर आप जब 12th में अपियरिंग कर रहे हैं तो केवल एनडीए एक ऐसी एंट्री है जिसके लिए आप फिलअप कर सकते हैं। तो 12th के बाद एनडीए और टीएस यानी कि टेक्निकल एंट्री स्कीम, जिसमें कि आपके 70 प्लस में चाहिए, कट ऑफ इसका 89 समथिंग जाता है, इतने मार्क्स आपके होने चाहिए, राइट। तो इतने मार्क्स होने चाहिए तभी जाके आप टीएस का आपका एसएसबी कॉल आ पाएगा। तो ये दो एंट्रीज हैं जिनके थ्रू आप ऑफिसर बन सकते हैं 12th के बाद, राइट। तो ये बहुत अच्छी चीज है कि आप एक कमीशन्ड अफसर 12th के बाद ही बन सकते हैं। ये केवल आपको एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी ये ऑफर करती है। ये बहुत बड़ी बात होती है, बिकॉज 12th में आप बच्चे होते हैं एक तरह से अगर देखा जाए, और 12th के बाद ही कमीशन्ड आप अफसर बन जाते हैं। अदरवाइज आईएएस वगैरह तो आप ग्रेजुएशन के बाद बनते हैं जब तक बच्चा पक जाता है, लेकिन बचपने में ही बच्चों को ही वो एनडीए में ऑफिसर देखिए बना देते हैं, और ये 4 साल की इसमें ट्रेनिंग चलती है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री भी वही कराते हैं, तो इससे अच्छी जॉब मैं नहीं समझता कि कोई आईआईटी वगैरह में भी आप जाएं तो भी हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि आईआईटी में आप 4 साल बिगाड़ेंगे, अपना पैसा भी फूकेंगे और उसके बाद जॉब के लिए फाइट करेंगे, राइट। लेकिन अगर आप एनडीए में ऑफिसर बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी आईआईटी के स्टार्टर से भी ज्यादा होगी, राइट। क्योंकि अभी 7th पे कमीशन लग चुका है, लाखों में आपकी सैलरी होती है और सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। तो मैं नहीं समझता कि एनडीए से अच्छा कोई ऑप्शन है। जो बच्चे एनडीए नहीं निकाल पाते या फिर जिनकी एनडीए में एज हो जाती है, और उस एज के बैंड को भी मैं डिस्कस करूंगा, एनडीए फर्स्ट 2018 के लिए भी और एनडीए सेकंड 2018 के लिए भी, राइट। तो बहुत कंफ्यूजन रहता है, लोग पर्सनली व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करते हैं, तो ऐसे में क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे सकता। तो दोनों की एज बैंड आप नोट कर लीजिएगा। और जब जो बच्चे एनडीए नहीं निकाल पाते, देन दे गो फॉर द एक्स एंड वाई, देन दे गो फॉर द एसएसआर और डबल ए। और मैं कहता हूं कि प्रेफरेंस आपकी इस प्रकार से होनी चाहिए, सबसे पहला टारगेट आपका एनडीए एंड टीएस होना चाहिए। अगर आप यहां पर रन नहीं जा पाते हैं तो दूसरा टारगेट आपका ग्रुप एक्स होना चाहिए, और तीसरा टारगेट आपका डबल ए होना चाहिए, और चौथा टारगेट आपका ग्रुप वाई होना चाहिए। और पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है, आपके इंटरेस्ट पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ग्रुप एक्स जो है ये बहुत ही अच्छी जॉब है जो मानी जाती है, इसके ट्रेड्स अच्छे माने जाते हैं, तो ग्रुप एक्स को प्रेफर करते हैं बच्चे। जो बच्चे एसएसआर में सर्विस कर रहे हैं, मेरे भी काफी स्टूडेंट्स हैं जो कि एसएसआर और डबल ए में सेलेक्ट हुए हैं, वो अब एयरफोर्स में स्विच करने की सोच रहे हैं, और उनके पिताजी का मेरे पास फोन आता है कि सर एनओसी नहीं मिल पा रही है, वो छोड़ेंगे या नहीं, कोई डेफिनेट जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो बेटर यही रहेगा कि आप पहला टारगेट एनडीए को बनाएं, और अगर आप किसी कारण से इसको नहीं निकाल पाते तो दूसरा आपका टारगेट होना चाहिए ग्रुप एक्स, राइट। और ध्यान रखना, इस एनडीए का जो पेपर होता है, इसका जो सिलेबस होता है, देखिए 2 एग्जाम होते हैं। जो भी आप ऑफिसर बनते हैं डिफेंस फोर्सेस में, तो ऑफिसर बनने के लिए आपके अंदर चेक किए जाते हैं कि 15 OLQs हैं या नहीं, यानी कि 15 अफसर लाइक क्वालिटीज हैं या नहीं, लाइक कॉन्फिडेंस, करेज, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन वगैरह वगैरह। तो इसके 2 पार्ट हैं, रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द एसएसबी इंटरव्यू। इसका जो रिटन टेस्ट होता है वो 900 मार्क्स का होता है और 900 मार्क्स का ही होता है इसका एसएसबी, यानी कि टोटल असेसमेंट आपका 1800 मार्क्स में से होता है। तो बच्चों, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए कितनी नॉलेज आपको दिमाग में इकट्ठी करनी पड़ती है, कितने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं। सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय यूपीएससी, जो आईएएस भी इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, सीडीएसई भी इसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है, और यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यही है जो कि एनडीए एग्जाम को क्लियर करती है। अगर 12th लेवल पर आप किक स्टार्ट मार देते हैं और एनडीए को क्रैक कर लेते हैं, तो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो जाता है कि आपने यूपीएससी के किसी एग्जाम को क्रैक कर लिया। तो बच्चों देखिए, मैं कहूंगा कि इसमें इंटेलिजेंसी से ज्यादा स्मार्टनेस आपकी चेक होती है, राइट। यहां पर आपकी इंटेलिजेंसी चेक नहीं होती, यहां पर आपकी स्मार्टनेस चेक होती है कि वेदर यू आर स्मार्ट और नॉट। और स्मार्ट होंगे तभी आप इन 15 OLQs को पजेस कर सकते हैं, 15 अफसर लाइक क्वालिटीज आपके अंदर हो सकती है। अगर मैं इसके रिटन टेस्ट की बात करूं तो रिटन टेस्ट का इसका जो क्राइटेरिया होता है, तो देखिए वो इस प्रकार होता है
एनडीए का जो रिटन टेस्ट है इसको देखिए मैं कैसे डिवाइड कर सकता हूं। इसके दो पेपर होते हैं, एक तो होता है मैथमेटिक्स का जो 300 मार्क्स का होता है और इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और आप समझिए लगभग इतना ही समय मिलता है। कितना समय मिलता है आपको? 2.5 घंटे का मिलता है। 150 मिनट कुछ समय आपको ओल वगैरह ब्लैक करने में चला जाता है, वेरिफिकेशन में चला जाता है। मैं मान लेता हूं आपको 250 मिनट ही मिल पाते हैं, तो यू गेट ओनली 55 to 60 seconds पर क्वेश्चन। तो ऑटोमेटिकली यू हैव टू बी वेरी फास्ट इन सॉल्विंग द सम्स, बिकॉज आप जिस भी बोर्ड में पढ़े होंगे अब तक आपने स्टेप मार्किंग सीखी होगी कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। अभी सीखना पड़ेगा कैसे इनको जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट किया जाए। तो मैथमेटिक्स इसमें 300 मार्क्स की होती है, राइट, और टेक्निकल मैथ्स होती है जो 11th-12th में आप पढ़ते हैं, राइट। केवल एनडीए और कुछ टेस्ट हैं जैसे कि SSR और ग्रुप एक्स जो कि आपके टेक्निकल मैथ्स को टेस्ट करते हैं। तो ऑब्वियसली आप एनडीए की प्रिपरेशन नहीं कर रहे। इसके अलावा जो पीबीओआर रैंक्स हैं हाँ बच्चों, तो पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक में जो टेस्ट होते हैं जिनमें आता है ग्रुप एक्स, इसमें भी जो मैथमेटिक्स है वो 25 मार्क्स की आती है, एसएसआर भी आता है और AA भी आता है। बच्चों इन तीनों एग्जाम में टेक्निकल मैथ पूछी जाती है और एनडीए में पूछी जाती है। इसके अलावा रेलवे का एक टेस्ट कंडक्ट होता है, दैट इज SCRA, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, राइट। ये आपने नाम सुना होगा, ये रेलवे के लिए काफी अच्छा टेस्ट होता है 12th के बाद, राइट। तो दिस इज ऑल्सो द अपॉर्चुनिटी कि आप SCRA के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। केवल इनमें टेक्निकल मैथ्स पूछी जाती है। बाद बाकी का आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं सब जगह लिख रखा होता है कि सरकारी नौकरियों की तैयारी करें, ये करें वो करें, उन सब में नॉन टेक्निकल मैथ्स पूछी जाती है 8th लेवल की, 8th to 10th लेवल की, जिसमें आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, एवरेजेस, नंबर्स, मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। तो केवल ये एग्जाम है आपके पास डिफेंस फोर्सेस में 4 जिनमें की टेक्निकल चीजें पूछी जाती हैं। बाद बाकी का आप एसएससी ले लें, सीडीएस ले लें, सीपीएफ ले लें, एफकेट ले लें, रेलवे ले लें, एसआई का एग्जाम ले लें, सीपीओ ले लें, सीपीएफ ले लें, सब में नॉन टेक्निकल आता है, राइट। तो पहला पेपर मैथमेटिक्स का, तो मैथमेटिक्स आपकी देखिए पक्की होनी चाहिए। और दूसरा इसका जो पेपर होता है दैट इज कॉल्ड जनरल एबिलिटी टेस्ट, जो कि 600 मार्क्स का होता है। और देखिए इसका कॉन्स्टिट्यूशन किस प्रकार से है। इसमें 200 मार्क्स की इंग्लिश आती है, 100 मार्क्स की फिजिक्स आती है। तो आप समझिए कि 50% जो पेपर है उसका वेटेज तो फिजिक्स और इंग्लिश से ही बना हुआ है। तो फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और जहां तक पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक की दूसरी चॉइस की मैं बात करूं, अगर आप ऑफिसर नहीं बन पाते तो आपकी पहली चॉइस कौन सी रहती है? ग्रुप एक्स। और बच्चों आप सरप्राइज रहेंगे कि ग्रुप एक्स में भी केवल फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश का टेस्ट होता है। फिजिक्स 25 मार्क्स की, मैथ्स 25 मार्क्स की और इंग्लिश उसमें 20 मार्क्स की आती है। तो ऑब्वियसली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए तो आप ये तो भूल जाइए कि आप ग्रुप एक्स की तैयारी नहीं कर सकते। कुछ बच्चों का मेरे पास सजेशन आया कि सर हम लूसेंट से क्लियर कर सकते हैं क्या? देखिए बच्चों, लूसेंट की आप मैथमेटिक्स लीजिए और एनडीए की कोई बुक की मैथमेटिक्स लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। बच्चों वाले क्वेश्चन से जो मैं ट्रिक देता हूं वो हूबहू उस किताब में उतर जाएगी। मैं किसी किताब की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन वो इस लेवल की नहीं है। और ध्यान रखना बच्चों, इसका कंपटीशन एक्स का हाई क्यों होता जा रहा है, उसका कारण क्या है? उसका कारण एक ये भी है कि दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए और वो एनडीए में नहीं निकल पाते, तो एनडीए का फाइनल रिजल्ट जाता है 2%। यानी अगर 100 बच्चे को एसएसबी कॉल जाता है तो उसमें से 2 का फाइनल सिलेक्शन होता है, बाद बाकी के 98 बच्चों को भी तो जॉब चाहिए। 7-8 बच्चे कुछ इगोइस्ट होते हैं कि साहब मुझे अफसर सी बनना है, वो और 8 पर हटा दो बच्चे तो मैं कहूंगा 90 बच्चों को तो जॉब चाहिए। और जिनको जॉब चाहिए उनकी पहली प्रेफरेंस ग्रुप एक्स है, जिनको जॉब चाहिए उनकी पहली प्रेफरेंस ग्रुप एसएसआर है, AA है। तो आप ये तो छोड़ दीजिए कि लूसेंट के लेवल का कंपटीशन है, एयरफोर्स के मॉडल टेस्ट पेपर के हिसाब से वो बुक बना दी गई है। और जिस हिसाब का एयरफोर्स का मॉडल टेस्ट पेपर आपको वेबसाइट पर दिया गया है, ये पूरी तरीके से धोखा है, ये छल है आपके साथ। आप वहां से टॉपिक्स उठा सकते हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन कभी ये श्योर नहीं हो सकते कि टिपिकल लेवल ये रहेगा। वो क्वेश्चंस टिपिकल लेवल पर रहेंगे। तो आपकी तैयारी एनडीए की होनी चाहिए, तब जाके आप ग्रुप एक्स को क्रैक कर पाएंगे और आपका कंपटीशन डायरेक्टली एनडीए वालों से है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो दूसरा, ये 2 सब्जेक्ट हुए इसके, इंग्लिश और फिजिक्स और मैथ्स, ये तीनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी डिफेंस फोर्सेस में चले जाएं तो बच्चों मैं चाहूंगा कि इन सब की तैयारी आप एनडीए के हिसाब से करिए। मैंने डिफरेंट कोचिंग्स के
मॉडल टेस्ट पेपर इकट्ठा किए, मैंने उनको पाया कि वो भी आपको मिसगाइड कर रही है। एयरफोर्स ग्रुप एक्स का लेवल वो नहीं है जो वो बताना चाह रहे हैं, वो हो भी नहीं सकता। वो केवल वो लेवल बता रहे हैं जहां जैसा लेवल का पेपर दिया हुआ है ग्रुप एक्स, इंडियन एयरफोर्स की साइट पे ग्रुप एक्स का। और आप देख रहे हैं उसमें तो जूल किसका मात्रक है। छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये आपको कभी एयरफोर्स में नहीं पूछे जाएंगे, और जब तो कतई नहीं जब कंपटीशन इतना हाई। गेटिंग माय पॉइंट। दूसरा, तो 3 सब्जेक्ट ये ध्यान रखना। अब एनडीए के लिए देखिए और क्या आपको एडिशनल पढ़ना पड़ता है। तो 300 नंबर का और देखिए क्या है, इसमें आती है जनरल साइंस 40 मार्क्स की, इसमें केमिस्ट्री आती है 40 मार्क्स की, इसमें बायोलॉजी आती है। और ये सब जनरल साइंस का नाम से आती है, जनरल साइंस, राइट, जनरल साइंस के नाम से आती है। प्लस इसमें 60 मार्क्स की हिस्ट्री, 80 मार्क्स की ज्योग्राफी, 20 मार्क्स से करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमिक्स का तो शायद ही कोई एक आध क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए। तो इस तरह के ये जो वेटेज है वो 600 नंबर का है। तो इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने पड़ते हैं, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ती है, करंट अफेयर्स भी पढ़ने पड़ते हैं, आपको न्यूज़पेपर भी पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आप ऑफिसर बन सकते हैं। तो बच्चों 12th के बाद ये बहुत अच्छा किक स्टार्ट है अगर आप एनडीए क्रैक कर देते हैं। और अगर नहीं कर पाते तो वही 90% बच्चों का आपसे पीबीओआर, जिसमें कि एक्स, एसएसआर और डबल ए जिनका प्रेफरेंस रहता है, आपका कंपटीशन बना रहता है। ये उन्हीं बच्चों से कंपटीशन है जो कि एनडीए निकाल चुके हैं, कम से कम रिटर्न तो निकाल ही चुके हैं, एसएसबी से तो बाहर। तो आपकी लाइफ थोड़ी सी पर्सन्स बिलो ऑफिसर्स रैंक में सिंपल हो जाएगी, ये कतई मत सोचना, राइट। तो दिस वाज द रिटन पार्ट, राइट। अब देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए रिलेवेंट मटेरियल का होना बहुत आवश्यक है। तो आप अगर हिस्ट्री का अगर एक एनालिसिस करें, पिछले 18 साल का पेपर देखें, देखिए एनालिसिस इस तरीके से करें कि कौन से क्वेश्चंस कहां से पाए गए। जैसे कि ये डिटेल्ड एनालिसिस मैंने आपको दिया हुआ है 5 साल का, 2017 सेकंड का, फर्स्ट का, 2016 का, 16 का और 15 का, राइट। अब इन 5 साल में फिजिक्स से कितने क्वेश्चंस आए, केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आए, बायोलॉजी से, ये सब आपको दिया हुआ है। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, कितने इतने 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 आए। और अब हिस्ट्री से जैसे कि 15 क्वेश्चन आए तो 15 चौके होते हैं 60, यानी कि 60 मार्क्स का हमारा क्या हुआ, हिस्ट्री हुई। ज्योग्राफी से जो अभी एग्जाम हुआ चुका है उसमें 20 क्वेश्चन आए, तो 20 चौके 80 नंबर की ये है, ये 16 नंबर की है। करंट अफेयर्स 13 मार्क्स के हैं, 13 चौके 52, 52 मार्क्स के इसमें करंट अफेयर्स पूछे गए। तो आप सोचिए कि करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मैं आपको महीने के करंट अफेयर के पेज देता हूं, 2 आप उनको रट जाइए, और जो 4 एडिशनल पेज और देता हूं, एक महीने के 6 पेज होते हैं, उनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन फंसता है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके उसी में आ जाते हैं। तो एक एनालिसिस करना बहुत जरूरी है, तब जाके। अब जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में देखिए बहुत सारे पार्ट हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री। लेकिन पिछले 18 साल के पेपर को आप पकड़ लो, 20 साल के पेपर को पकड़ लो, आप देखेंगे कि ज्यादातर क्वेश्चंस वो मॉडर्न से पूछते हैं, तो वेटेज यहां रखिए ज्यादा। ज्योग्राफी की बात करूं तो ह्यूमन ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, वर्ल्ड, फिजिकल, इकोनॉमिकल, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस वो फिजिकल और वर्ल्ड से पूछते हैं, तो आप वेटेज यहां रखिए। तो इसी वेटेज के हिसाब से हमने अपने नोट्स तैयार किए, तो कम से कम आपको वो नोट्स तो प्रिपेयर हो जाए, नोट्स तो रट जाए। अगर वो नोट्स आपको रट गए तो ये समझ लीजिए कि रिटन पार्ट आपका पूरा हो गया, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एडिशनली आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगा सकते हैं, क्वेश्चंस देख सकते हैं, वो आपका काम है। बाद बाकी का जो मैं मैथमेटिक्स की टेस्ट सीरीज देता हूं बस वही पर्याप्त है। बाद बाकी का ट्रिक्स की क्लासेस आपको मैं यहाँ देता ही हूं, क्योंकि ट्रिक एक सोचने का तरीका होता है, क्वेश्चन को आप कैसे जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें। ऑप्शंस आपकी काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शंस हैं तो मैं तुरंत क्वेश्चन में ट्रिक भी लगा देता हूं, क्योंकि दैट इज व्हाट ट्रिक इज जस्ट अ कॉमन सेंस। आपको यहाँ पे आंसर चाहिए, यहाँ पर यू नीड नॉट टू थिंक अबाउट द प्रोसेस हाउ इट ऑब्टेन्ड, कैसे आंसर प्राप्त किया ये जरूरी नहीं है, आंसर आपका मिल गया, दैट्स सफिशिएंट, राइट। तो बच्चों ये तो था इसका रिटन पार्ट। जब आप इसका रिटन पार्ट क्लियर कर लेते हैं तो इसका दूसरा पार्ट है एसएसबी। और एसएसबी भी इसका क्या होता है, एसएसबी भी इसका 900 मार्क्स का होता है। एक प्रोसेस चलती है मनसा वाचा कर्मणा, ये 3 प्रोलॉन्ग्ड प्रोसेस हैं जिस पर आपको ये बोर्ड टेस्ट करता है। मनसा, जो कुछ तुम्हारे माइंड में चल रहा है ऐसे तो तुम निकालने वाले हो नहीं, राइट, क्योंकि आदमी बड़ा सातिर है, माइंड में कुछ चलता है, कहता कुछ है, दिखता कुछ है।
राइट, डिप्लोमेटिक है। तो वो साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से ये सारा कुछ निकाल लेते हैं कि आपके दिमाग में चल रहा क्या है। उन साइकोलॉजिकल टेस्ट में आपका कौन कौन से टेस्ट है, पीपीडीटी भी उसी का पार्ट है जो पहले दिन होता है, दैट इज कॉल्ड पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, ये सब साइकोलॉजिकल टेस्ट के माध्यम से आपको टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, और आप इनडायरेक्टली सारी चीजें बता देते हैं, अपना पूरा परिचय दे देते हैं साइकोलॉजिस्ट को कि मैं ये हूं। आप कितने भी बड़े एक्सपर्ट सही, कहीं भी कोचिंग करनी सही, क्योंकि इन चीजों की कोचिंग नहीं होती, इन चीजों का इंट्रोस्पेक्शन होता है, आत्मविश्लेषण होता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है। दूसरा वाचा, वाचा का मतलब आप कैसे बोलते हैं, तो वो ग्रुप डिस्कशन में भी चेक करते हैं आपका बिहेवियर कैसा है और आप बोलते कैसे हैं, लेक्चरेट में चेक करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू में चेक करते हैं कि आप बोलते कैसे हैं। और ऐसा तो नहीं है केवल सोचते और बोलते हैं, आप करते भी हैं या नहीं, तभी तो डिफेंस फोर्सेस में अच्छे ऑफिसर माने जाएंगे। तो जीटीओ जो टास्क होते हैं, जो ग्राउंड टेस्टिंग ऑफिसर आपके टास्क लेता है, तो वहां ये टेस्ट होता है कि आप कैसे अच्छा परफेक्टली परफॉर्म करते हैं। तो अगर इन तीनों में तारतम्य है, इन तीनों में हार्मोनी है, इन तीनों में ट्रुथफुलनेस है, तो आपका 100% एसएसबी में सिलेक्शन हो सकता है। ध्यान रखना, ऑनेस्टी इज द की। मैं क्यों कहूंगा ऑनेस्टी इज द की? आप ऑनेस्टी, अगर आप सच बोल रहे हैं ना, तो पहली चीज तो आपको चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने झूठ बोला तो फिर आपको सोचना पड़ेगा यार क्या बोला था मैंने। आपने कहा कि सर मेरी हॉबी सर किताब पढ़ना है, अब चूंकि मैं पढ़ाता हूं तो आपने मुझे इंप्रेस करने के लिए बोल दिया किताब पढ़ना है। किसी और को इंप्रेस करने के लिए सर मेरी हॉबी खेलना है, हो सकता है कि वो स्पोर्ट टीचर रहा हो। लेकिन अगर आपसे कुछ दिन बाद पूछा जाए भाई तुम्हारी हॉबी क्या है, और आप मुझे बता के भूल गए कि सर मैंने बुक्स की हॉबी बताई थी, तो अगर आप झूठ बोलते हैं तो सबसे बड़ा तो काम यह है कि आपको याद रखना पड़ता है। अगर सच बोलते हैं तो कुछ याद रखने की आवश्यकता नहीं है, आप फ्रीली रोम कर सकते हैं, आप फ्रीली क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी इज द की। जो आप पर्सनल क्वेश्चनरी में भरें आप उससे स्टिक रहें, ऑनेस्ट रहें। अगर आप ऑनेस्ट नहीं है तो सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी चालाकियों की स्किल्स दिखा रहे हैं, वो लोग आपको पकड़ लेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं साइकोलॉजिस्ट से होशियार आप नहीं हो सकते, ये उनका काम है। तो ऑनेस्टी इज द की, बी ऑनेस्ट। लेकिन सबसे पहली प्रति आपको खुद सोचना पड़ेगा कि क्या आप चीजों के प्रति ऑनेस्ट हैं। हम बिना बात के झूठ बोलते हैं, जिस झूठ से ना तो हमें कोई फायदा हो रहा ना नुकसान हो, खामखा हमने एक हैबिट पाल रखी है झूठ बोलना। और मोबाइल, जो बच्चे मोबाइल हैं, तो मोबाइल तो एक ऐसा आइटम आ गया है कि ये झूठ बोलने की मशीन है। अगर आप हो घर पे तो बताएंगे हाँ सर सड़क पे हूं, निकल गया मैं बस आने वाला। इस झूठ से कोई फायदा नहीं होने वाला, इस झूठ से कोई आपको लाभ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये हैबिट सुधारने का तरीका है, कोई कोचिंग आपकी हैबिट्स नहीं सुधार सकती, और वो भी 10-15 दिन में। वो केवल ये अवेयर करा सकते हैं जो कि हम भी कराते हैं कि भाई ये टेस्ट क्या क्या होते हैं, इनमें क्या क्या होता है, और वो आपको एसएसबी पर खुद बोर्ड ने वीडियो बना के डाले हुए हैं। एसएसबी बोर्ड ने खुद बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कि वो डिफेंस फोर्सेस में आए, अपना कैरियर बनाए, अच्छे ऑफिसर बने, अच्छे ऑफिसर्स को तलाशने के लिए खुद वीडियोस बनाए हुए हैं। उनमें दिया हुआ है कि साहब ये टास्क है, मेरे चैनल पे भी पड़ा हुआ है वीडियो, आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, वहां से पता चल जाएगा ये टास्क है और इनमें ये परफॉर्म करना है। और उन्होंने अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। हर बोर्ड ने अपने वीडियोस निकाले हुए हैं जो कि आपको इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, एयरफोर्स की वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, नेवी की पे भी मिल जाएंगे। एसएसबी की क्या प्रोसेस है ये पहले से ही उस कॉल लेटर में लिखा हुआ आता है, तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज जहां जाएंगे आपको उल्टी पट्टी पढ़ाई जाएगी, आपको झूठ बोलना सिखाया जाएगा। लेकिन बच्चों आप अपने बिहेवियर को चेंज करिए, आप आत्मविश्लेषण कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, तभी इस एसएसबी को क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज इट इज इम्पॉसिबल टू क्रैक इट, राइट। दूसरा कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन, आपको सबको पता है कि क्वालिफिकेशन आर्मी विंग के लिए स्टूडेंट मस्ट पास 10+2 और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। अब बायोलॉजी से है, कोई कॉमर्स से, अब ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया। आप आर्मी विंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, हाँ एयरफोर्स विंग के लिए, नवल विंग के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज एयरफोर्स विंग के और नवल विंग के लिए आपके पास फिजिक्स मैथ्स होना अनिवार्य है। तो कॉमर्स का बच्चा भी अगर आर्मी में ऑफिसर बनना चाहता है तो बन सकता है, आर्मी विंग में जा सकता है, केवल 10+2 चाहिए, कोई स्ट्रीम इन्होंने मेंशन नहीं की। हिटिंग माय पॉइंट। बायोलॉजी का बच्चा भी वहां अपना भविष्य बना सकता है, डिफेंस में ऑफिसर बन सकता है, अधिकारी बन सकता है, वर्दी पा सकता है।
कोई भी सब्जेक्ट का क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन एयरफोर्स के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स होना आवश्यक है, नेवी के लिए आपको फिजिक्स और मैथ्स होना आवश्यक है। इसीलिए बच्चों मैंने कहा फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश, क्योंकि एयरफोर्स, नेवी के आज भी हम सिर्फ जो खरीदते हैं वो भारत से खरीदते हैं, उन सब में इंग्लिश लैंग्वेज होती है, किसी में फ्रेंच होती है, तो उसको कॉप अप करने के लिए इंग्लिश तो ये समझिए कि एयरफोर्स की लैंग्वेज है, इंग्लिश तो नेवी की लैंग्वेज, तो इंग्लिश तो है ही। इंग्लिश के साथ साथ आपको फिजिक्स और मैथ्स तो चाहिए, इसके साथ साथ इंग्लिश का टेस्ट वो और करते हैं, तो ये तीनों सब्जेक्ट ही मैंडेटरी हैं किसी भी टेस्ट को क्लियर करने के लिए, चाहे यहां पर आप ऑफिसर बने चाहे जवान बने, ये बात की चीज है, राइट। फिजिकल स्टैंडर्ड्स, तो जो बच्चे जिनको लगता है कि दे आर नॉट फिजिकली फिट, मेडिकली फिट, दे कैन नॉट बी द ऑफिसर इन द डिफेंस फोर्सेस। स्टूडेंट्स मस्ट बी फिजिकली फिट एज पर द नॉर्म प्रेस्क्राइब्ड बाय नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी। अब इसके लिए मुझे ना पूछें कि मेरी हाइट कितनी होगी, वेट कितना होगा, ज्वाइन indianarmy.nic.in ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, इसमें हाइट रेशो, वेट कितना होना चाहिए, क्या क्या आपकी विजुअलाइजेशन यानी कि आई का क्राइटेरिया होना चाहिए, सब कुछ वहां मेंशन है। तो स्टूडेंट्स हैव टू क्लियर मेडिकल एग्जामिनेशन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिलिट्री हॉस्पिटल। तो दिस इज अबाउट द फिजिकल एंड द मेडिकल स्टैंडर्ड्स। अगर आपको लगता है कि आप फ्लैट फुट है तो आप फिजिकली फिट नहीं है, कोई उभरी हुई नस है, वेन है, तो आप फिजिकली फिट नहीं है, ये दोनों चीजें मैं आपको बता देता हूं, राइट। और तमाम तरह की बीमारियां होती हैं, अब आप फिट हैं या नहीं ये इनका जुरिस्डिक्शन है, राइट। तो फॉर्म इसका मैंने बच्चों जैसा कि बताया आउट है, और इसके लिए मैं एक और एम्फेसिस करूंगा कि रिलेवेंट मटेरियल तो मैं आपको देता ही देता हूं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, और ध्यान रखना मल्टीपल रिवीजन इसके जरूरी है, बिकॉज इसमें जो सेक्शंस हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कि आपको लर्न करने पड़ते हैं, करंट अफेयर्स। तो मल्टीपल रिवीजन, टेक वन बुक एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। अगर आप समझते हैं कि आपने कोई बुक ले रखी है, आपके पास स्टडी मटेरियल हमारा नहीं है, तो आप एक बुक लीजिए और इसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं आज मैंने कह दिया ये बुक ले लें, फिर किसी ने कह दिया कि लूसेंट ले लें, किसी ने आर.एस. अग्रवाल कह दिया, किसी ने अरिहंत कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया। अगर आपने मेरा मटेरियल ले रखा है दैट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन भरोसा करने की जरूरत है। अगर आपने कोई बुक ले रखी है दैट विल बी सफिशिएंट, जहां तक उन्होंने सब कुछ सोच समझ के बनाया होगा, लेकिन उसका मल्टीपल रिविजन जरूरी है, एक ही बुक का मल्टीपल रिविजन, गॉट इट और नॉट। तो फॉर्म इसका भर दीजिएगा बच्चों। आज के लिए मेरा इतना ही। और दूसरा मैंने एक और चीज आपको बताई कि यहां पर स्पीड और एक्यूरेसी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। तो मैथमेटिक्स में मैंने आपको बताया ही कि कैसे आप क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट करें। टिग्नोमेट्री में आप वैल्यू ले सकते हैं, तो बहुत सारे सेक्शंस को मैं डिस्कस कर चुका हूं, और मैं 2017 का जो सेकंड पेपर है, तो मैंने कहा 40 अगर राइट क्वेश्चंस आपने मैथ्स में किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो मैंने 40 क्या 50 आपको क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रिक्स करा दिए हैं, जिनको कि आप 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं पेपर के, यानी कट ऑफ आप 10 से 15 मिनट में निकाल सकते हैं। इसकी लिंक जो है मैं शेयर कर दूंगा, राइट, गूगल क्लासरूम की, तो वो आप उस पर देख सकते हैं, ठीक है, ट्रिक्स का। तो फॉर्म भर दीजिएगा, 10 तारीख से भरना है, और कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। कोई कहे सर हम फोटो लगाना भूल गए, अपलोड नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, साइबर कैफे वाले ने गलती कर दी, तो योर सेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग, राइट, ओके। Bachcho, now let me tell you about our online classes for NDA फर्स्ट 2018 के लिए जो ऑनलाइन क्लासेस हैं हमारी, उसके बारे में मैं कुछ बता देता हूं आपको। ये हमारा फुल कोर्स है, इसकी फीस है 7,500 रुपीज। बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो ये आप वीडियो अकेला समझिए, जिसमें कि मैं सारा कुछ एक्सप्लेन आपको कर रहा हूँ। तो दिस इज द फीस फॉर द कोर्स, 7,500 रुपीज, 7,500 केवल इसकी फीस है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमने कहीं कोचिंग की और वहां पर 44,000 हमसे फीस ली गई, कोई कहता है हमसे 15,000 ली गई, कोई कहता है हमने हॉस्टल भी लिया, 50,000 हमारे खर्च हुए। तो बच्चों मेरी फीस केवल 7,500 है, आप ये पे करिए।
इसको पे करने के बाद आपको एनडीए के लिए किसी कोचिंग को लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर इंटरनेट कनेक्शन आपके पास अच्छा है तो घर बैठे आप सारी क्लासेस ले सकते हैं। ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स की क्लासेस अगर आप चाहते हैं कि सर हमारे पास स्टडी मटेरियल हमारा पर्याप्त है, हम बुक से तैयारी करेंगे, तो वेल एंड गुड। आप चाहे हमारी ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं जिनकी कॉस्ट होगी केवल 5,000 रुपए। ध्यान रखना, ये केवल ऑनलाइन क्लासेस की हमारी वीडियो लेक्चर्स की कॉस्ट है। आपको हम ये सारे वीडियो लेक्चर्स, देखिए फोल्डर्स हैं, ये फोल्डर है इंग्लिश का, तो इंग्लिश के इसमें सारे वीडियोस हैं जिनको कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे, राइट। और इसके अलावा हम अपडेट भी करते रहते हैं, जैसे कि ये वर्ड रूट्स का है इंग्लिश में, तो अगर आप इस फोल्डर्स को खोलेंगे तो इस फोल्डर में आपको वर्ड रूट्स मिल जाएंगे। सिमिलरली इंग्लिश ऑनलाइन, और ये फोल्डर की असेस टेक्निकली हम आपको देते हैं, और ये वीडियोस भी हम इसके अपलोड करते रहते हैं, जो नए नए वीडियोस हम डालते हैं बच्चों की क्वेरीज पे, तो वो भी आपको इस फोल्डर में मिल जाएंगे। दूसरा टेक्निकल मैथ्स जो कि एनडीए में रहती है, तो देखिए इसको मैंने कितने सेक्शंस में बांटा हुआ है। अलजेब्रा, अलजेब्रा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जिसमें एपीजीपी, इसमें एपीजीपी एचपी बायनोमियल थ्योरम, आपका सारा कुछ इसमें कवर होगा। देखिए एपीजीपी एचपी के अलावा बाइनरी नंबर्स, बाइनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, लॉगरिथम, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेट एंड रिलेशन फंक्शंस, ये आता है आपका अलजेब्रा में। पहला पार्ट अलजेब्रा। दूसरा है हमारा टिक्नोमेट्री, जिसमें कि इनवर्स टिक्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स एंड टिक्नोमेट्री का रेशियोज वाला सेक्शन आता है। तीसरा जो हमारा सेक्शन है दैट इज कैलकुलस, जो कि मेजर सेक्शन है। एरिया बाउंडेड by the reason, continuity and differentiability, definite integration, differential equation, differentiation, increasing and decreasing function, indefinite integration and limits, जो कि आपको कैलकुलस में मिल जाएंगी। और तीसरा जो हमारा चौथा सेक्शन है वो है हमारा 2D एंड 3D वेक्टर्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, और ये सारा कुछ मैट्रिक एंड डिटरमिनेंट। तो चार सेक्शंस में हम मैथमेटिक्स को डिवाइड किया, टिक्नोमेट्री, अलजेब्रा, कैलकुलस, और ये बचा कुछ 2D 3D प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, मैट्रिक एंड वेक्टर्स। तो इन सबके वीडियोस मौजूद हैं, और आपको पता है कि एनडीए में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करीब 1 मिनट का समय मिलता है, 55 to 60 सेकेंड्स। तो आपको बहुत ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा, बिकॉज सीबीएसई में आपने या यूपी बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में आपने स्टेप मार्किंग सीखी होगी कि स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो उसमें सारी ट्रिक्स आपको दी गई हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम इट, आप इस वीडियो को वॉच करने के बाद इसमें देखिए टेस्ट सीरीज दी गई है, तो ये सारे सेक्शंस की टेस्ट सीरीज हैं, ये करीब 40 टेस्ट सीरीज हैं। अब मान लिया ये मैंने अलजेब्रा की कोई टेस्ट सीरीज खोली, 2D 3D एंड स्ट्रेट लाइन। अब ये मान लिया इस टेस्ट सीरीज में जो क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं इस सेक्शन के, तो अगर टेस्ट सीरीज में जितने भी क्वेश्चंस दे रखे हैं ये आपको लगा लेने हैं, और जो मेरा कहने का मतलब ये था कि इन क्वेश्चन से बाहर पैटर्न पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे कि 74 मिनट्स मिले हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स है 74, तो ऑब्वियसली इसमें 74 ही क्वेश्चंस हैं, इनको आप कर लीजिए, और इनसे बाहर इस सेक्शन का कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो ऐसी 40 टेस्ट सीरीज हैं, इनको आप लगा लेंगे, राइट। तो मैं नहीं समझता कि मैथ्स में कुछ और करने की आपको जरूरत पड़ेगी। तो वीडियोस देख लीजिए प्लस ये लगा लीजिए। सिमिलरली फिजिक्स के आपके वीडियोस हैं, वो फिजिक्स भी देख सकते हैं बिकॉज 100 मार्क्स की आती है। और चौथा सेक्शन है जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो कुछ बच्चों का रहता है कि एक साथ हमने वीडियो अपलोड कर लीजिए, सर आप क्लास वाइज इनको अपलोड कर दीजिए। तो अगली बार से अभी जो हम अपडेटेड इनको कर रहे हैं, जैसे ज्योग्राफी की क्लास 1 2 इनको जैसे अपलोडिंग भी चल रही है, देखिए ये ज्योग्राफी की क्लास 1 है, ये ज्योग्राफी की क्लास 2 की अपलोडिंग अभी चल रही है। तो ऐसे करके हम इनको इस बार बांटेंगे कि ज्योग्राफी की अलग क्लासेस दे दी आपको, केमिस्ट्री की अलग दे दी, बायोलॉजी की अलग दे दी, हिस्ट्री की अलग दे दी, तो जनरल स्टडीज के भी आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इसके अलावा जितने भी टेस्ट सीरीज हैं, करंट अफेयर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी हम आपको समय पर भिजवाते रहेंगे। तो एनडीए में इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा, बिकॉज ये स्ट्रिक्टली 18 साल के पेपर के एनालिसिस के बाद हम तैयार करते हैं। ये एनालिसिस देखिए आप यहाँ से भले ही देख सकते हैं। तो जैसे कि ये देखिए पिछले 2017 सेकेंड में, फर्स्ट में, पिछले 5 साल का ये एनालिसिस है कि कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये एनालिसिस देखिए। तो इनके बेसिस पर हम इसको तैयार करते हैं। तो बच्चों पहली चीज तो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस हम इसमें आपको प्रोवाइड करेंगे। स्टडी मटेरियल की जो हार्ड कॉपी है वो भी आपको आपके एड्रेस पर
हम सेंड करेंगे। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जो आप test.ndc.in से भी ले सकते हैं, या फिर जिसकी कॉस्ट 999 है, राइट, तो हम इसको भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे इसी फीस में 7500 में ही। फ्री करंट अफेयर्स बैकअप एवरी मंथ, फ्री डाउट क्लासेस सेशंस ऑन गूगल क्लासरूम, ये भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। 40 टेस्ट सीरीज फॉर मैथमेटिक्स, ये भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो पूरा एक कंप्लीट पैकेज हम आपको एनडीए का दे रहे हैं। आपको कहीं भी कोचिंग करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और आप इसका रिटर्न आराम से निकाल लेंगे, बिकॉज स्टडी मटेरियल से भी हमारे कुछ बाहर नहीं जाना, बिकॉज दैट इज स्ट्रिक्टली मेड ऑन द बेसिस ऑफ द एनालिसिस ऑफ द 18 ईयर्स ऑफ द पेपर। तो बच्चों, इसको लेने का तरीका कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो काफी मुझे फोन आते हैं, तो हो सकता है कि मैं आपको फोन पर जवाब ना दे पाऊं, बिकॉज बहुत सारे फोन आते हैं। तो आप फोन ना करके आप मुझे, ये व्हाट्सएप नंबर और है, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे जो भी इंफॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं, बिकॉज मेरे ऑलरेडी टाइप्ड मैसेजेस हैं, उनके थ्रू मैं आपको इनका जवाब देता हूं। तो देखिए आपको प्रोसेस क्या है, सिंपल 3-4 स्टेप हैं, वो आप नोट कर लीजिए। ये मेरा अकाउंट नंबर है 18380215510516 और ये पंजाब नेशनल बैंक में है और इसका IFSC कोड है PUNB 04627000। ये मेरे नाम नरेंद्र कुमार गोस्वामी के नाम से है, मैं एक्स सर्विसमैन हूं इंडियन एयरफोर्स से। तो ये ही मेरा अकाउंट है। तो ब्रांच है गोवर्धन रोड मथुरा। तो आपको इसमें पैसा ये जमा करना है, और या फिर आप पेटीएम भी कर सकते हैं मेरे इसी 889993509692 नंबर पर, या फिर पे यू मनी के थ्रू भी आप इसको भेज सकते हैं। तो जो भी आजकल एडवांस्ड ऐप चल रहे हैं उनके थ्रू भी ये पेमेंट आप मुझे भेज सकते हैं। अब जिस मोड से भी भेजें, आपको केवल 3 चीजें करनी है। एक तो जिस मोड से भी भेजें उसकी रिसिप्ट। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर हम ऑनलाइन भेजे तो उसकी क्या रिसिप्ट होगी, तो आप स्क्रीनशॉट उसका लेके भेज दें। दूसरा, अपना एड्रेस। तीसरी, अपनी ईमेल आईडी जिस पर कि मुझे असेस देना है इन वीडियोस का। और चौथा, आपका मीडियम, कि आप हिंदी मीडियम में स्टडी करते हैं, इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते हैं। ये सारी चीजें मुझे इस नंबर 8899350692 पर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो मैं ईमेल आईडी की असेस आपको 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी ईमेल आईडी पे असेस मिल जाएंगी, सारे वीडियोस आ जाएंगे। और स्टडी मटेरियल को पहुंचने में करीब 4 से 5 दिन का कम से कम समय लगेगा, वर्किंग डेज। बाई कोरियर हम करते हैं इंडियन पोस्ट से, तो आपका जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस होगा उसके थ्रू हम आपको ये हार्ड कॉपी ऑफ मटेरियल भी भिजवाएंगे। तो बच्चों, केवल 7500 में मैं ये सारी चीजें आपको दे रहा हूं। आपको कहीं कोई भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं कहीं हॉस्टल चार्ज देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई 12th क्लास ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। आप 12th क्लास के साथ साथ भी 1-2 घंटा निकालें तो इसकी वीडियो देख के तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल मैं आपको भिजवा ही दूंगा। तो ना तो आपको 11th ड्रॉप करने की जरूरत है, आप 11th में पढ़ाई में ध्यान लगाइए, ना आपको 12th ड्रॉप करने की जरूरत है इसकी स्पेशल कोचिंग के लिए। कोई स्पेशल कोचिंग की जरूरत नहीं है, केवल आप इन वीडियोस को ले लीजिए। आपका टेस्ट 1 नहीं 1 करोड़ % क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये मेरा अब तक का एक्सपीरियंस रहा है कि इन मटेरियल से बाहर कुछ नहीं आया, राइट। तो दिस वाज अबाउट आवर ऑनलाइन कोर्स, जो कि 2018 फर्स्ट के लिए हमने स्टार्ट किया है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो मुझे इस नंबर पर बस आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अकाउंट डिटेल ये है ही, और आपको चाहिए तो मैं व्हाट्सएप के थ्रू भेज दूंगा, और उसके बाद मुझे रिसिप्ट, एड्रेस, ईमेल और मीडियम भेज दीजिए। ये स्टडी मटेरियल आपको प्राप्त हो जाएगा, ऑनलाइन क्लासेस की असेस भी आपको मिल जाएगी। सेकेंडली बच्चों, सबसे चीज जो इंपॉर्टेंट होती है दैट इज रिलेवेंट मटेरियल। तो अगर आपके पास रिसोर्सेज अच्छी हैं, रिलेवेंट मटेरियल है, तो आप इस एग्जाम को यूपीएससी को क्रैक कर सकते हैं। दूसरा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो आपकी कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी हमारे वीडियोस के थ्रू क्लियर हो जाएगी, और जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको हमारे स्टडी मटेरियल से मिल जाएगी। दैट इज द बेस्ट। और अपडेटेड विद करंट इवेंट्स, व्हाट हैपेंड रिसेंटली, तो हम इसके लिए आपको 2-2, 4-4 पेजेस के हर मंथ में एनालिसिस करके कि कौन से इंपॉर्टेंट हैं पूछे जा सकते हैं, वो करंट अफेयर आपको हर महीने भेजते ही भेजते हैं। अब दूसरा, ये आपके पास रिसोर्सेज हैं, इनका क्या जरूरत है? जरूरत है इनके मल्टीपल रिवीजन की। आप टेक 1 बुक एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स। अगर आप समझते हैं कि आपके पास कोई और भी कहीं से कोई रिलेवेंट मटेरियल कोई बुक है, तो ध्यान रखना, मेरी आपसे एडवाइस है, टेक 1 बुक, आप उसी बुक को लीजिए एंड रिवाइज मल्टीपल टाइम्स, और उसका रिवीजन मल्टीपल टाइम कीजिए।
राइट। हालांकि ऐसी कोई कॉन्सेंट्रेटेड बुक मुझे दिखी नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है तो आप उस पर भरोसा करिए, बिकॉज भरोसा बहुत जरूरी है। नो, चूंकि इसका कोई स्पेसिफाइड सिलेबस आपको जो दे रखा है, तो स्पेसिफाइड सिलेबस जो कंफर्म होता है वो होता है प्रीवियस ईयर्स पेपर से, तो उसका ट्रेंड एनालिसिस बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, पिछले आप 18 साल के पेपर का एनालिसिस कीजिए और फिर उस स्टडी मटेरियल को प्रेफर कीजिए, दैट विल बी द बेस्ट फॉर यू। टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल, बिकॉज टेस्ट सीरीज आपको कॉप अप करती हैं टाइम मैनेजमेंट से, और उनका एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। तो बच्चों, इसमें ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब एनडीए की आप घर बैठे तैयारी कर सकते हैं, आपको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कोई मोटी रकम खर्च करने की जरूरत नहीं है। बच्चों, मैं केवल 7,500 में आपको सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस भी दे रहा हूं, इवन मैथमेटिक्स की 11th 12th की, फिजिक्स की, इंग्लिश की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सब की क्लासेस भी आपको दे रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम इट, ये मैं आपके घर स्टडी मटेरियल की हार्ड कॉपी भी भिजवा रहा हूं। अपार्ट फ्रॉम इट, आई एम ऑल्सो गिविंग यू द टेस्ट सीरीज, मैं आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करा रहा हूं। फ्री करंट अफेयर्स का जो बैकअप है वो हर मंथ में आपको एनालिसिस करके भेज रहा हूं। फ्री डाउट सेशंस और वर्कशॉप्स, आपको अपडेटेड क्लासेस मिलेंगी गूगल क्लासरूम पर, और 40 में आपको टेस्ट सीरीज मैथ्स की दे रहा हूं, जिससे बाहर कहीं कुछ नहीं जाना। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स and these are the incision routes of this course. Thanks for watching this video and please do share, आप इस वीडियो को शेयर करें, प्लीज शेयर दिस वीडियो, और सब्सक्राइब दिस चैनल। डिफेंस से रिलेटेड आपको और भी इंफॉर्मेशन इस चैनल पर मिलती रहेगी।